एक लड़का सीधा दुबई से आता है और अपने घर वालों से कहता है कि बाबा, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर आऊँगा, उसके बाद मैं घर आऊँगा, क्योंकि मैं बहन के लिए बहुत सारे तोहफे और इनाम लेकर आया हूँ। बाबा ने कहा कि बेटा, तू ठीक नहीं कर रहा है, पहले तुम्हें घर आना चाहिए। लेकिन ये अपनी बहन के घर जाता है, जो बहन शादीशुदा है, जिस बहन के 2 बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे और मासूम से 2 बच्चे हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और मानो कितना दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हों, और यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं जो हरकतें इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस बहन ने अपने भाई से कहा था कि मैं घर पर अकेली हूँ, जल्दी घर पर आओ। लेकिन तभी यहाँ पर एक 12 साल का मासूम सा बच्चा इन दोनों को ऐसे हालात में देखता है जिन हालात में इनको नहीं देखना चाहिए था। लेकिन उससे आगे का जो मंजर आपको बताऊंगी, आपका दिल कांपने लगेगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या कोई इंसान इतना वहशी और इतना मक्कार किस्म का हो सकता है। जब ये बातें आप जानेंगे तो आपको रिश्तों से डर लगने लगेगा। आज की दोस्तों घटना जो क्राइम के ऊपर है, क्राइम जो अभी हुआ है, और ऐसा क्राइम जो समाज में घटता रहता है, और अब लोगों को इन सारी चीज़ों को जानकर लगने लगा है कि ये सारी चीज़ें अब आम हो चुकी हैं, जिस तरह से लोग हरकतें कर रहे हैं। आज की घटना को सुनने के लिए तैयार हो जाइए और थोड़ा सा अपने डर को एक साइड करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। इन घटनाओं से सीख लेनी है कि परिवार में क्या बदलाव करने हैं और परिवार को किस तरह से यानी अच्छा रखना है। दोस्तों, आज की घटना आयशा नाम की एक लड़की से शुरू होती है, जिसकी उम्र महज 22 साल है। आयशा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन शादी से पहले आयशा के जीवन में एक रोशनी डालते हैं। आयशा 22 साल से पहले इसका छोटी उम्र में विवाह होता है। विवाह होने के बाद शादीशुदा होकर अपने घर आ जाती है। घर आती है, पति के साथ रहती है। 22 साल होते होते आयशा 2 बच्चों को जन्म देती है। दोनों बच्चे अभी छोटे होते हैं। अब यहाँ पर इस घर में इसके सास ससुर भी हैं और जेठ और जेठानी हैं। जेठ के कई बच्चे हैं। एक लड़का उन बच्चों में से, जिसका नाम सुलेमान होता है। सुलेमान नाम का एक लड़का होता है। दोस्तों, और भी कई बच्चे घर में होते हैं। पूरा परिवार जॉइंट फैमिली में रहता है। दूसरी तरफ आपको बताऊं, आयशा के एक चाचा का लड़का होता है जो कि दुबई में काम करता है, और दुबई में काम करते वक्त इसका नाम यानी जो दुबई में रहता है, ये इसके चाचा का लड़का है। और ये अपने चाचा के लड़के से भी बहुत सारी बातें करती है। जब ये अपने चाचा के लड़के से बहुत सारी बातें करती है तो इसका पति इस पर तंज कसता है, कहता है कि तुम हमेशा अपने चाचा के लड़के से बात करती रहती हो, ये बातें सही नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब बातें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि जो दुबई में रहने वाला चाचा का लड़का था, वो आयशा के लिए तरह तरह के गिफ्ट भेजता रहता है। इन बातों से आयशा का जो पति है वो परेशान है। ये खबर वो अपने ससुराल में भी पहुँचाता है कि ऐसा क्यों करता है। घर वाले उधर से उस दुबई वाले लड़के को रोकते हैं कि भाई तू ऐसा मत कर, ये सही नहीं है, शादीशुदा बेटी है, वहाँ पर तू गिफ्ट क्यों देता है। तो ये लड़का कहता है कि मैं उसका भाई हूँ और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर ये उस जो दुबई में लड़का रह रहा है, उसको बहुत अच्छे से और बहुत घंटों तक उससे बातें करती है। ये बात जब पति को बर्दाश्त नहीं होती हैं तो पति इनके मैसेज पढ़ता है। जब आयशा के मैसेज पढ़े जाते हैं तो पति को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। दरअसल मैसेजों में ऐसी बातें लिखी हुई थी जैसे कोई अपने पति से या प्रेमी से बात करता है। यहाँ पर पति को समझ में आ चुका था कि मेरी पत्नी अपने चाचा के लड़के से, यानी जो रिश्ते में भाई भी लगता है, लेकिन मुस्लिम समाज में इसको भाई नहीं कहते हैं, वो उससे प्यार करती है। अब आयशा को जब पता चलता है कि पति को पता चल चुका है तो वो उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है, कहती है कि ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन ये बात पूरे घर को पता चल जाती है। दोस्तों, अब एक दिन वो लड़का दुबई से आता है और दुबई के आने के बाद आयशा और वो एक जगह मिलते हैं। मिलने के बाद जब उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, तब भी उस पति को खबर लगती है तो वो आयशा को दबोचता है और पीटता है। घर वालों को बुलाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है। अब ये बात खुलकर सबके सामने आ चुकी थी।
आयशा भी कहीं ना कहीं अब इसको स्वीकार कर रही थी। उसने कहा कि आखिरी बार है, अब ऐसा नहीं करूंगी। दोस्तों, पति ने अब की बार भी माफ़ कर दिया। जो उसका पति होता है, जिसका नाम गुलफाम होता है, गुलफाम ने अपनी पत्नी को अब की बार भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें पति को तब पता चली थी जब उसके 2 बच्चे हो चुके थे। यानी 2 बच्चे छोटे छोटे थे, मासूम थे। तो एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर किसी तरह से बसा रहे, बर्बाद ना हो, क्योंकि मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य सब सोचते हैं। कहीं ना कहीं माँ नहीं सोच रही थी, लेकिन पिता सोच रहा था। अब इससे आगे की बात आपको बताऊं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पति को भरोसा होता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अब मेरी पत्नी सुधर चुकी है। उसने अपने आप पर विश्वास जताया। और दोस्तों, यहाँ पर जो कुरीति हैं, जो समाज में कुरीति हैं, जो मुस्लिम समाज में है, सबसे पहली बात हलाला, जो अपनी पत्नी को हलाले के नाम पर दूसरे व्यक्ति को समर्पित कर सकता है, उसके लिए फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि कहीं रिश्ता अलग चल रहा है या गलत रख रहा है, क्योंकि एक बात पर ये सारी चीज़ें बोलने में तय होती हैं। आप भी समझते हैं कि हलाला जो होता है तो उसमें अपनी ही पत्नी को दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, उसके साथ फिर वो कुछ भी करे। इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें शायद ज़्यादा हवा नहीं ले रही थी। इसके बाद वक्त बीतता है और 1 साल ऐसे बीत जाता है जैसे हवा में वर्ष बीत गया हो। दोस्तों, जब हवा में साल चला जाता है तो 1 साल बाद अब यहाँ पर दुबई वाला जो प्रेमी था वो एक्टिव होता है। आयशा के पास फ़ोन करता है, लेकिन आयशा इतनी सातरपने से काम को कर रही थी कि किसी को भी मालूम नहीं था कि ऐसा यानी इन दोनों की बातचीत चल रही हैं। अब वो फ़ोन करता है, कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं दुबई से आया हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। आयशा कहती है कि ठीक है, तुम्हारे मिलने का इंतज़ाम करती हूँ। जेठ और जेठानी किसी काम से किसी रिश्तेदारी में जाते हैं। इतनी देर तक, यानी इतने वक्त तक वो लड़का जो चाचा का लड़का होता है वो घर नहीं जाता, जो इसका प्रेमी होता है या रिश्ते में इसका भाई लगता है, वो अलग जगह पर ठहरा हुआ था। अब यहाँ पर ये क्या करती है कि सभी लोग सास ससुर भी किसी रिश्तेदारी में गए थे, शायद शादी का कुछ माहौल था या कुछ ऐसा था, तो ये नहीं जाती है, ये घर रुक जाती है। यहाँ पर ये यानी इसके जो जेठ के बच्चे थे वो घर रह जाते हैं। जेठानी बच्चों को घर छोड़कर जाती है, तो वो बच्चे पास ही में ट्यूशन पढ़ा करते थे। आयशा ने उस शाम के वक्त को चुना कि शाम के वक्त ना तो घर में बच्चे रहते हैं, तुम उस वक्त आ सकते हो और मेरा और तुम्हारा मिलना तय हो सकता है। दोस्तों, वहाँ से ये अपने प्रेमी को बुलाती है, दूसरी तरफ बच्चों को जल्दी से ट्यूशन छोड़कर आती है। लेकिन यहाँ पर आयशा के जेठ का लड़का सुलेमान, जिसका नाम होता है, जो इसका भतीजा लगता है या जेठ का लड़का लगता है, उसे वॉशरूम जाना था, तो वो वापस ही चाची के पीछे पीछे आता है और चाची को इस बात की खबर नहीं होती और वो बाथरूम में अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ जो दुबई से आने वाला प्रेमी था, जो कई दिन से इंतजार कर रहा था, उसे मौका मिलता है और वो घर में प्रवेश करता है। जब वो घर में प्रवेश करता है तो जेठ का लड़का जो भतीजा होता है सुलेमान, वो बाथरूम के अंदर था, लेकिन आयशा को ये बात पता नहीं होती। दरवाजे से गेट लगता है और दोनों दरवाजे से ही शुरू हो जाते हैं, मानो एक दूसरे के लिए तड़प रहे हों या एक दूसरे के लिए मचल रहे हों। दोनों के बीच में कुछ ऐसा कायम हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये लफ्ज मुझसे नहीं कहे जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और यहाँ पर दोनों वो सब कुछ करने लगते हैं, लेकिन तभी जब वो आपत्तिजनक परिस्थिति में आते हैं या गलत तरीके से आते हैं, तो उसी वक्त वो जेठ का जो 12 साल का सुलेमान होता है दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही वो बाहर निकलता है तो अपनी उस चाची को, आयशा को, और यहाँ पर उसके साथ जिसे शायद वो मामा कहा करता था, दोनों को बहुत गंदे हालात में पकड़ लेता है। दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों इसे बाहर करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं और इस लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का ट्यूशन भी नहीं जाता है। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे शायद वो भी उन बातों में रुचि दिखा रहा था। इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं तो दादा को बताऊंगा, दादी को बताऊंगा, यहाँ तक कि मैं अपने पापा को भी बताऊंगा। भाई, मैं क्यों छुपाऊं? चाची, तुम ऐसा क्या कर रही थी? उसने इस तरह की बातें करी। दोस्तों, यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो आयशा को समझ में आ चुका था कि ये बच्चा मानने वाला नहीं है। तभी ये दुबई वाला भाई कहता है कि भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तुम देख लेना, जो होगा सो होगा। लेकिन इसके बाद तभी वो बाहर जाता है और आध घंटे बाद फोन आता है उसी प्रेमी का कि भाई, तुम्हारे गिफ्ट्स तो रह गए हैं मेरे पास, जो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया था, तुम इन्हें कब लेकर जाओगी? तो ये कहती है कि मैं
सुलेमान को भेज रही हूँ और उसको इन गिफ्टों को दे देना। और दोस्तों सुलेमान के प्रति वो कह देती है कि ये नहीं मानेगा और इसको निपटाना है। दोस्तों सुलेमान जो एक 12 साल का बच्चा था वो समझ नहीं पाता है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम जाओ और अपने मामा से उन गिफ्टों को लेकर आओ और वहाँ पर जो चॉकलेट वॉकलेट है उन्हें तुम ही रख लेना, लेकिन इस बात को किसी से मत कहना। अब ये नादान था। ये वहाँ पर जब चला जाता है इस व्यक्ति के साथ यानी इस प्रेमी के साथ, तो दोस्तों वहाँ पर ये वापस ही लौट कर नहीं आता है। जेठ जेठानी सास ससुर जब घर में आते हैं तो घर में बच्चे की ढूंढेर मचती है। चारों तरफ ढूंढा जाता है, कहीं पर भी 12 साल का सुलेमान नहीं मिलता है। दूसरी तरफ आयशा ने प्रेमी को चैलेंज कर दिए थे या उसको बता दिया था कि इसका क्या करना है। जब इसको ढूंढते हैं तो कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। गनीमत रही वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। जैसे उन कैमरों को देखा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर वो लड़का जो 12 साल का सुलेमान होता है वो यहाँ पर आयशा के चाचा के लड़का की बगल में यानी पीछे बैठा हुआ था। ये दूर के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आती हैं, घर के पास के में नहीं आती हैं, क्योंकि घर के पास से तो ये लड़का अकेला ही निकला था। जब यहाँ पर ये सब कुछ होता है तो पति ने आयशा का गला दबोच लिया, यानी आयशा का जो पति होता है गुलफाम, कहा कि मेरे भतीजे को कहाँ खा गई हो, क्या किया है उसके साथ। यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है। जब यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस यहाँ पर आती है तो आयशा को गिरफ्तार किया जाता है। आयशा थोड़ी ही देर में कहती है कि साहब मैंने थोड़े ही किया है, एक लड़का है मेरे चाचा का लड़का जो दुबई में रहता है और वो वहाँ पर ठहरा हुआ है, उसे गिरफ्तार करिए। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है आयशा कई बार पूछती है कि कहाँ है हमारा भतीजा, कहाँ है मेरे जेठ का लड़का, कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है। आयशा ने ये नहीं बताया कि हमने इस तरह से यहाँ पर अपना दिन रंगीन किया है, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। उसने कहा कि ये तो कोई रंजिश निकाल रहा है, यानी पूरा शक जो प्रेमी पर और पूरी सुई प्रेमी पर टिका देती है कि भाई इसको जो होगा ये भुगतेगा। दोस्तों इसके बाद पुलिस इस व्यक्ति को उठाती है, इस लड़के को जो दुबई में रहने वाला होता है, और जब इसकी खातिरदारी करती है और इन दोनों को ही पूछती है तो यहाँ पर ये महिला आयशा कहती है कि तुमने तो किया था, तुमने मेरे जेठ के लड़के के साथ ऐसा क्यों कहा। तो ये सामने से ये कहता है जो प्रेमी होता है कि तुमने ही तो कहा था। दोस्तों आयशा बहुत देर तक पुलिस वालों को गुमराह करती है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पहले प्रेमी की बातों को सुना जाता है। प्रेमी की बातों को जब सुना जाता है तो उसने पूरी कहानी को सामने रख दिया। उसने कहा कि इसके जेठ के लड़के यानी जो सुलेमान होता है उसने हमें गलत हालात में देखा, और जब उसने देखा तो उसने हमें धमकी दी, तो उसे रास्ते से निपटाने के लिए इसी आयशा ने कहा कि इसका काम तमाम करना होगा। मैं उसे गिफ्ट के बहाने अपने साथ लेकर आता हूँ और जाकर एक तूरी में यानी भूसा जो होता है उसके अंदर उस बच्चे के चादर से पहले तो गले को दबाया जाता है, उसकी मिर्मम इस दुनिया से उसे भेज दिया जाता है अल्लाह ताला के पास या भगवान के पास। उसे मार दिया जाता है और मारने के बाद उसका जो शरीर होता है उसे तूरी यानी भूसे में डालकर उस भूसे को आग लगा दी जाती है। जब भूसे में आग लगती है ना तो वो काफ़ी टाइम तक नहीं बुझती है, उस लड़के की हड्डियां भी नहीं बचती हैं, वो भी जल जाती हैं। जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये उनका जिक्र करता है। दोस्तों इसके कहे अनुसार पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उस बच्चे की हड्डियां भी नहीं बची हैं, लेकिन उसकी राख उसमें अब भी थी। जहां पर इसने ये काम किया, इसने बड़ी बेदर्दी से उस 12 साल के बच्चे को केवल अपने शरीर की भूख के लिए और एक बेकार से प्यार के लिए तबाह कर दिया था। अब यहाँ पर बारी थी आयशा से कि भाई तुमने ऐसा क्यों कराया, तुमने उस पर रहम क्यों नहीं खाया। यहाँ पर घर वाले भी अब अपनी परतें खोल रहे थे कि हमें आयशा के नाजायज संबंध के बारे में पता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे ही घर के चिराग को निगल जाएगी। दोस्तों आयशा और उसके प्रेमी का दोबारा से रिमांड लिया जाता है और पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि ये दोनों शादी कब करने वाले थे। दोनों का एक प्लान था कि जब तक ये दो बच्चे हैं ना, यानी जो गुलफाम के इसके पति के बच्चे हैं, जब तक ये समझदार नहीं होंगे तब तक हम एक अवैध रिश्ते में रहेंगे। उसके बाद जब ये समझदार हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर अपने पति से तलाक ले लूंगी। यहाँ पर आयशा का कहना था कि इन लोगों की नज़रों में महिलाओं की कोई इज्जत तो नहीं है, थोड़ी सी बात पर तलाक लेते हैं, उसके बाद हलाले की धमकी देते हैं, फिर रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो इसी वजह से मुझे गुस्सा है। उसने ये बयान भी अपने सारे दर्ज कराए। उसके बाद ये कहती है कि उसके बाद मैं अपने इस
चाचा के लड़के से शादी करती और इनके धर्म में ये जायज़ है चाचा के लड़के से, बुआ के लड़के से, यानी बहुत सारे रिश्ते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं, यानी मैंने पता तो किया है लेकिन अब कहूँगी तो फिर लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं, इन्हें सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाता है, लेकिन इनका जो किया कांड था उसकी वजह से एक 12 साल का बच्चा जो शायद इस दुनिया में अपना जीवन जीने के लिए आया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और माँ बाप के दिल में हमेशा एक मलाल और टीस रहेगी। शायद इस महिला पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, इसके भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था। इस घटना से पहली सीख आपको क्या मिलेगी वो आपको जरूर सुननी चाहिए। पहली सीख क्या है, अगर आपके घर में कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा माहौल चल रहा है, किसी महिला के बारे में आपको पता है कि वो गलत रास्ते पर चल रही है, तो कभी भी उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। ये नहीं कहा गया है कि उसे घर से निकालना है, लेकिन ये कहा गया है कि कभी भी आंख बंद करके उस पर भरोसा मत करना। कभी भी कोई ऐसी चीज अपने बच्चे को या अपने आप को उनके साथ अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं जब वो ऐसा कर रही हैं। अपने चरित्र से बढ़कर कोई भी मान सम्मान नहीं होता। जिस दिन एक महिला ने अपने चरित्र को गिरा दिया वो किसी की भी सगी नहीं होती। और एक और बात मैं बताऊं, महिलाओं की बुद्धिमता से, महिलाओं के चालाकपन से और महिलाओं के झूठ बोलनेपन से आप कभी भी पुरुष बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं जब पुरुष 4 साल की उम्र में जितना दिमाग पुरुष में या लड़के में होता है, 4 साल बड़ा लड़का क्यों ढूंढा जाता है। आपके सामने आज एक और राज की बात रखती हूँ। हमारे साइंस के हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर अगर 8 साल का लड़का है, जितना उसमें दिमाग होगा ना 8 साल की अवस्था में, उतना आपको एक लड़की के अंदर 4 साल की उम्र में वो दिमाग प्राप्त हो जाएगा। यानी जितना एक लड़के का दिमाग 4 साल की उम्र में काम करता है, उतना एक लड़की का दिमाग 4 साल में काम करना शुरू हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि महिलाएं जितनी सफाई से झूठ बोलती हैं ना, देखो मैं भी एक महिला हूं, हालांकि मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन महिलाओं के बारे में एक रिसर्च में पता चला है कि वो जितनी सफाई से झूठ बोलती है ना, पुरुष उनसे कम है, वो इतना सफाई से झूठ नहीं बोल सकते। ये बातें हमारे ऋषि मुनियों को या अनंत काल पहले पता चल चुका था कि महिला में बुद्धि पुरुष से 4 साल एडवांस चलती है। इसी वजह से महिला के लिए 4 साल छोटा पति ढूंढने की परंपरा पहले थी। हालांकि अब इन बातों को कोई नहीं मानता है, लेकिन आप कभी भी हमसे दूसरी पीढ़ी को देखना, हमसे जो पीछे वाली पीढ़ी है, हमेशा आपको ज्यादातर क्या बहुत ही मतलब कोई ना के बराबर एक आध घटना ऐसी मिलेगी जिसमें कोई महिला पुरुष से बड़ी है, वरना सभी महिलाएं अपने पतियों से 4 साल 5 साल 3 साल छोटी ढूंढी जाती हैं। इसी वजह से यही वो कारण है। ये जानकारी भी आपके सामने रखी, शायद आपको इस जानकारी के बारे में आज पहली बार पता चला होगा। अगर पहली बार पता चला है तो अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। लेकिन इस महिला के बारे में क्या कहोगे? और हाँ, आप कहोगे कि इस घटना के बारे में तो बताया ही नहीं, ये घटना कहाँ की है। दरअसल आज की घटना जो पाकिस्तान गुजरावाला की है, पाकिस्तान गुजरावाला की ये घटना है। दोस्तों ये घटना काफी चर्चित हो रही है पाकिस्तान में और इस घटना पर लोग अपनी तरह की राय रख रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? राय लिखकर जरूर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।